नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूनिक ग्रुप पे आप सभी का स्वागत है। और हम इस बार आपको लेके आए हैं सोलर झटका मशीन का डेमो दिखाने के लिए। उसका मॉडल कौन सा है और यहाँ के जो कस्टमर है जिनका ये खेत है उनसे भी हम बात करेंगे, देखेंगे अभी सोलर झटका मशीन कौन सा मॉडल लगा है और किस तरीके से सोलर फेंसिंग किया गया है। इसके वीडियो में थोड़ा खास बात ये रहेगा कि इसमें करंट कितना ये चेक करके हम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या थी कि सर आप तो डेमो तो देते, मशीन बताते, सभी मॉडल बताते, लेकिन तार के अंदर करंट कितना होता है एग्जैक्ट मैं डिजिटल मीटर से आपको चेक करा के बताऊंगा। यदि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ये अभी चलते हैं मशीन की तरफ। यहाँ पे इन्होंने मशीन जो लगाई एक जिसे कुटी जो कहते हैं, क्या मतलब अपने मोची, मराठी में मोची किया जाता है। एक कुटी है, छोटा सा झोपड़ा होता है जो जानवर वगैरह जो आते हैं, जंगली जानवर, क्योंकि जंगल पे लगा हुआ एरिया है, वो भी हमला ना कर सके तो खुद के बचाव के लिए इसके ऊपर इन्होंने मशीन पे लगाया झटका मशीन। तो मशीन सेफ भी होती है, चोरी वगैरह भी की बहुत सारी दिक्कत होती है, मशीन भी सेफ भी रहती है। अभी देखते हैं मशीन कौन सा लगा है। तो अभी ये मशीन दिख रही है आपको, इस मशीन का नाम है जंबो। जंबो मतलब जंबो, इसकी कैपेसिटी जंबो जैसा है, क्योंकि मशीन की खास बात यह है कि मशीन के अंदर आप बैटरी लगा सकते हैं। तो मशीन का शटर तो अभी बंद है, लेकिन सबसे पहले इसको बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे नीला और लाल कलर का आपको इंडिकेटर दिख रहा है। एक होता है इसका सोलर चार्जिंग इंडिकेटर, जो सोलर शब्द दिख रहा है, सोलर अगर प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है यहाँ से आपको पता चलता है। 12 वोल्ट के ऊपर का अगर सप्लाई अगर रहता है यहाँ पे तो सोलर चार्जिंग अच्छी हो रही है। और बैटरी यहाँ पे 14 वोल्ट है जो भी, और चार्ज फुल चार्ज है। यदि अगर बैटरी अगर डाउन हो जाती है तो आपको इसके डिस्प्ले में पता चल जाता है कि बैटरी डाउन हो गई है। मतलब दोनों भी 12 वोल्ट के ऊपर और 1 पॉइंट सोलर का ज़्यादा ये इंडिकेटर दिखाना जरूरी होता है। अगर ये इंडिकेटर बराबर नहीं अगर आता है तो समझ लीजिए कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। अभी सोलर पैनल इस कुटिया के ऊपर साइड में इन्होंने लगाया है, इधर के साइड में जैसे आपको दिख रहा है। ये दक्षिण दिशा जो होती है साउथ डायरेक्शन के साथ इन्होंने लगाया। सोलर ब्रैकेट हमने दिया था कंपनी की ओर से, वो भी उन्होंने लगाया है यहाँ पे। तो एक कम्बो पैक इसमें आता है, जंबो पैक। जंबो पैक इसके अंदर जो बैटरी दिखती है आपको दिख रही है, एक साइड की बैटरी है। ये जो बैटरी है 30 एम्पेयर की, इसके बैटरी जो होती है ऑटो वगैरह में जो लगी होती है 30 एम्पेयर वाली, वो वाली बैटरी होती है। इसको फुली सेफ्टी है, ये इतना हेवी होता है, 1 mm थिकनेस वाले मशीन में बनाया जाता है, तो आप इसमें देख सकते हो। और इसके बगल से आप देखेंगे तो इसका आउटपुट टर्मिनल भी इसको दिख रहा है, जहाँ से आपको वायर कनेक्ट करना पड़ता है। एक होता है लाल वाला, एक होता है काला वाला। लाल वाला फेंस का, जिसके ऊपर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, फेंस लाइव लाइन। और दूसरा होता है अर्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है फेंस अर्थ, जो एक करंट का और अर्थिंग का था। और नीचे आपको मशीन किस कंपनी की वो भी यहाँ पे दिख रहा है, यूनिक ग्रुप कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी इसके ऊपर दिख रहा है। यदि अगर आप मतलब बहुत इसे आसान से फिटिंग होती है। सोलर पैनल का जो वायर आया है बाहर, सोलर पैनल, इसका पिन यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे जैसे पिन निकाला सोलर चार्जिंग इंडिकेटर बंद हो गया। यहाँ पे आप नीचे से सोलर कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे होता है बैटरी का। यहीं पे आपको बगल में 2 स्विच आपको दिख रहा है, एक लाल और ग्रीन कलर का। ये लाल वाला होता है ऑन का, जैसे आप मशीन ऑन करते हो वैसे मशीन का आवाज़ भी आपको सुनाई दे रहा है, टक टक। और नीला जो पीला जो बत्ती होता है जो जलती बुलती भी आपको चालू होती हुई दिख सकती है। इसके बगल में ग्रीन वाला बटन है। यदि अगर आप ऑटो मोड पे रखना चाहते हैं, जैसे ऑटो पे मैंने अभी डाल दिया, तो जैसे रात हो जाएंगी अपने आप मशीन चालू हो जाएंगी, और जैसे सुबह हो जाएंगी वैसे अपने आप मशीन बंद हो जाएंगी। यदि अगर आप ऑटो सिस्टम अगर वर्क करना चाहते हैं तो दोनों भी स्विच ऑन रखना होता है। और ये ऑटो सिस्टम नहीं चाहिए आपको, मैन्युअली आपकी ज़रूरत के हिसाब से ऑन ऑफ करना है, तो आप लाल बटन से बंद या फिर चालू इसमें कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं सोलर फेंसिंग किस तरीके से किया गया है। झटका मशीन इन्होंने कैसे लगाया हो तो पता ही है अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फेंसिंग की तरफ। तो अभी आगे बढ़ते हैं। मशीन का तो मैंने बताया आपको, और अभी जो आपको बताया था थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो शुरू करने के पहले, इस फेंसिंग में झटका मशीन के तार के अंदर, झटका मशीन तार के अंदर का जो करंट होता है वो कितना होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो पोल है, पोल के ऊपर इन्होंने ट्यूब जो होते हैं, साइकिल और गाड़ी के जो ट्यूब होते हैं वो इन्होंने लपेटे हैं। कम से कम खर्चे में हो जाता है, जुगाड़ सिस्टम है, और इंडिया में जुगाड़ ज़्यादा चलता है, तो रिज़ल्ट अच्छा तो आ रहा है। क्योंकि अभी धूप का सीज़न है, शुरू हो गया, फरवरी महीना है अभी 2022, तो अभी ज़्यादा गीली लकड़ियाँ तो कम होती है। मतलब सूखी लकड़ियाँ भी लगाएंगे तो भी आप इसके ऊपर तार लपेट सकते हो। मतलब बिना इंसुलेटर अगर लगा के आप इसके ऊपर लगा सकते हो। ये बहुत सस्ता आसान सा तरीका है। इन्होंने 1 2 3
3 तार यहाँ पे करंट के लगाए हैं और 3 तार में पहला जो तार और दूसरा तार हमें बताया गया है कि करंट का तार है, दूसरा जो तार है अर्थिंग का तार है। और पूरे खेत में इन्होंने फैलाया है। वो अपन देखेंगे कि खेत कितना एकड़ है, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे मैं पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे तार के अंदर साइन बोर्ड आपको दिख रहा है, वार्निंग साइन बोर्ड। इसके ऊपर लिखा सौर विद्युत कुंपण। ये दोनों साइड से भी लिखा होता है, एक साइड से इंग्लिश से और दूसरे साइड से हिंदी से। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मराठी, ताकि मशीन के पास आने वाले लोगों को चेतावनी हो जाए कि करंट का तार यहाँ पे लगा हुआ है, कोई अगर छुएंगा तो करंट लगेगा। साथ में करंट चेक करने के लिए यहाँ पे टेस्ट लैम्प लाइव लाइट यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये जलता बुझता होता है, इससे आपको पता चल जाता है काफ़ी हद तक कि तार के अंदर करंट है या नहीं है। ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा। लेकिन अभी धूप का सीज़न है, धूप का टाइम है, तो इसका उजाला थोड़ा कम रहेगा और जितना अंधेरा होते जाएगा वहाँ पे उसका उजाला बढ़ते जाएगा। यदि अगर ये लाइट चालू बंद अगर होते हुए नहीं दिखता है तो आप समझ लीजिए कि तार में करंट नहीं है या फिर काफ़ी हद तक कम है। करीबन 4000 वोल्ट तक का ये जो सप्लाई अगर तार में अगर होता है तो लाइट बुझती है, जलती बुझती चालू होती है। 4000 वोल्ट से भी नीचे अगर आती है तो ये लाइट जो है बंद हो जाती है। अगर जितना ज़्यादा करंट रहेगा उतना ये इसका जो उजाला है इतना ज़्यादा होगा, लेकिन उसके लिए अंधेरा ज़्यादा होना चाहिए लाइट चेक करने के लिए, या फिर धूप में अगर चेक करते थोड़ा आपको गौर से लाइट से देखना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं तार के अंदर करंट कितना है। ये है DVM, एक छोटा सा इक्विपमेंट दिखता है, इसको DVM शॉर्टकट में कहते हैं और फुल फॉर्म है इसका डिजिटल वोल्ट मीटर। डिजिटल वोल्ट मीटर मतलब आपके यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, डिजिटल इसके अंदर दिखाई देता है। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है तो 9.9 kV की है, मतलब 9900 वोल्ट तक ये कैच कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर करंट अगर तार के अंदर होता है तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम 9.9 वोल्ट मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड वाला जो सप्लाई होता है सिर्फ 9.9 kV है। उससे ज़्यादा अगर कोई कंपनी आपको वीडियो में बताती है 14000 वोल्ट, 15000 वोल्ट, 16000 वोल्ट, 12000 वोल्ट, ये सब झूठे वादे रहते हैं, झूठे काम रहते हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल ही 9.9 kV का है, 9900 वोल्ट का। तो डिफरेंट ये होता है कि इसके अंदर जो करंट होता है, करंट कितना मिली एम्प है। वोल्टेज बहुत ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा करंट लगता है ऐसी बात नहीं होता है। उसके अंदर जो करंट होता है, मेन करंट, वो मिली एम्पियर में काउंट होता है और मिली एम्प के जो काउंट होता है मशीन के ऊपर लिखा होता है हमारी कंपनी के। बाकी और कंपनी का क्या होता है वो तो हमें नहीं पता, उसके ऊपर तो नामो निशानी नहीं होता है कि कंपनी कौन से कंपनी के कब बना हुआ है, कौन सा मॉडल है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से सिर्फ एक छोटा मोटा स्टिकर बेचने वाला अपना लगा लेते हैं, उसमें भी बहुत कम मशीन में लगाते हैं क्योंकि उसका काम होता है सिर्फ मशीन बेचना, सर्विस का नहीं होता है। उनको भी लगता है कि मशीन रिपेयर के लिए आना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से वो लिखते नहीं है। हम आपको भी पूरी जानकारी देंगे। जैसे अभी इसमें 2 वायर दिख रहे हैं, एक लाल वाला और काला वाला। यहाँ पे छोटा सा पिन है लाल वायर को, काले वायर को। ये अर्थिंग को मैं पहले कनेक्ट करूँगा। अर्थिंग को मैंने कनेक्ट की, लेकिन लाइक करंट अभी शुरू है तो मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि रिटर्न सप्लाई मुझे ना आए और मुझे झटका ना लगे। लेकिन लग गया तो आपके लिए अच्छी बात है, पता चल जाएगा झटका कैसा है। तो अभी मैं लगा रहा हूँ करंट के तार को। करंट के तार को लगाने के बाद आपको डिजिटल डिस्प्ले में दिख रहा है 9.9, 9.8 सप्लाई, मतलब ये 9800 से 9900 का सप्लाई अभी फेंसिंग के अंदर दिख रहा है। जैसे आप इस पर चालू बंद होते रहता है, उजाला आ रहा है। आप इधर से चेक करेंगे, इधर से हाँ, ये 9900 वोल्ट का सप्लाई है। फिलहाल मैं अभी ये निकाल देता हूँ मैं, तो कि आगे का फेंसिंग मैं दिखा सकूँ। ये होता है डिजिटल वोल्ट मीटर, इसके अंदर करंट कितना है। अभी मैं इसमें स्पार्किंग भी दिखा सकता हूँ, लेकिन स्पार्किंग जो होती है थोड़ा अलग होता है और कम ज़्यादा दिखाना है कंपनी के ऊपर ही होता है कि जितना ज़्यादा करंट दिखाएंगे, स्पार्किंग दिखाए उतना ज़्यादा करंट दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो करंट उसमें होता है वो होता ही है। और ये मशीन के स्पेसिफिकेशन इनपुट करंट आउटपुट करंट में पता चल जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ के इन्होंने 3 तार लगाए। यहाँ पे जो दिक्कत है जिस भी जानवर की, सुअर की और नीलगाय और हरन जो थी उनकी दिक्कत है, उनके ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने हाइट लिया है। पहला जो तार दिखता है आपको 1 फीट के आसपास, वहाँ से करीबन 6 से 7 इंच पे अर्थिंग का तार और वहाँ से करीबन 10 से 11 इंच के आसपास करंट का तार यहाँ पे दिख रहा है। तभी यहाँ पे जब से मशीन लगाया तब तक तो कोई जानवर तो आया नहीं। तो देखते हैं अभी फेंसिंग और आगे का भी कैसे बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी तो है, लकड़ी के ऊपर इन्होंने करंट के तार भी लगाए, लेकिन ना तो इसके ऊपर इन्होंने ना तो इंसुलेटर लगाया, ना प्लास्टिक की कोई पाइप डाला है, ना ट्यूब डाला है। लेकिन ये बली लकड़ी जो है अभी ये सूखी हुई है, सूखे हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अर्थिंग को ज़मीन से भी अर्थ किया गया है, यहाँ पे इस तार से ज़मीन को भी अर्थ दिया गया है ताकि अर्थिंग अच्छे से अच्छा रहे। जो करंट कितना भी हो, लेकिन बिना अर्थिंग के करंट अच्छे तरीके से नहीं लग सकता, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों भी बहुत जरूरी होता है। करंट बहुत ज़्यादा छोड़ दिया और ज़मीन में से अर्थिंग अगर बहुत कम अगर मिलता है तो हो सकता है करंट ना लगे, क्योंकि बिना अर्थिंग
करंट नहीं लगता है, क्योंकि बल्ब एक ही वायर से नहीं लगता है, आपको 2 वायर लगाना पड़ता है जब जाके बल्ब लगता है। अभी एसी में होता है एक माइनस होता है प्लस होता है, मतलब न्यूट्रल होता है प्लस होता है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, इसमें अर्थ होता है और करंट होता है। तो इस तरीके से आगे का एक फेंसिंग है। लेकिन आगे का अपन अभी उधर भी जाना है, दूसरे कोने में भी जाना है, आप फसल यहाँ पे देख सकते हैं। अभी उनसे बात करेंगे जिनका एक खेत है, उनका एक्सपीरियंस क्या है मशीन लगाने के बाद, उनका नाम पता क्या है, उनसे भी अभी हम परिचय करेंगे जिनका एक खेत है। सर आपका नाम? सुनील वामनराव ढोबळे। और गाँव का नाम? गाव आम्हाला बाकीचं बेलगाव आम्ही राहत आहे वर्धेले। वर्धा नहीं, ये खेत है कौन सा गाँव का? हे वाघदरा। वाघदरा। और जिला कौन सा? जिल्हा तहसील जिल्हा वर्धा। तहसील जिला वर्धा। मतलब वर्धा करीबन यहाँ से 17 से 20 किलोमीटर के आसपास 20 है। किलोमीटर। 20 किलोमीटर का इनका कहना है, 20 किलोमीटर। कितना एकड़ खेत में लगाया आपने? फसल है 4.5 एकड़। 4.5 एकड़ तक आपने लगाया, मतलब करीबन 2 हेक्टेयर के आसपास है। तो क्या अभी आपको क्या दिख रहा है लगाया? चना लगाया है। अच्छा, चना लगाया है यहाँ पे। तो कौन सी जानवर की समस्या होती है यहाँ? इथं रुई बी येते, रुई येते। आता नवीन त्याच्यात हरण चालतंय। अच्छा, हरिण भी आते हैं? अभी पहले नहीं था? पहले नहीं था। अच्छा, तो नुकसान भी काफी हद तक होता है? अभी तो नुकसान नहीं है। अभी लगाया तो नुकसान है। कितना दिन हो गया लगाया? तो ये वही 1 साल हो गया। 1 साल, मतलब 1 साल लगभग हो गया। अब मशीन की कुछ मतलब लगाने के बाद रिजल्ट कैसा है? अरे अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। कुछ समस्या? नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ समस्या अगर आती है तो? वो हमारा फोन लगाते हैं। फोन लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने जब भी बताया कि इस मशीन के ऊपर कंपनी का नाम लोगो पूरा लगा हुआ है, तो हमारे हर मशीन के ऊपर कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट, कस्टमर केयर नंबर सब कुछ होता है, ताकि मशीन में कुछ अगर खराबी आती है तब वो आगे वाले मशीन यूज़ करने वाले कस्टमर जो होते हैं, खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, हमें जल्दी से संपर्क कर सके, समस्या का हल निकाल सके। क्योंकि मशीन थोड़ा दिन भी अगर बंद रहता है, 1 दिन भी बंद रहता है, हो सकता है मशीन के खर्चे के ऊपर का खर्चा आपके फसल के अंदर निकल जाए, मतलब उतना नुकसान आपको हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं आगे की फेंसिंग किस तरीके से किया गया। अभी एक कोने पे कैसा करंट कितना है, जैसे मशीन के पास अभी चेक किया हमने 9.9 9.8 केवी का दिखाया, तो वैसे आगे के कोना जो है, दूसरा उधर के साइड का जो कोना है, वो कोने पे भी कितना करंट है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उधर भी कोने में कैसा फेंसिंग है। जैसे अभी आ गए हम खेत के दूसरे कोने पे, तो कि आपको करंट जो चेक करके दिया गया था, जो मशीन के पास चेक किया था, अभी जो दूसरे, क्योंकि 4.5 एकड़ का खेत है, दूसरे कोने पे आए हैं। दूसरे कोने में हम चेक करेंगे करंट कितना है, और जिनका एक खेत है उनके पास मैंने उनके पास ही डीवीएम दिया है कि ताकि करंट चेक कर सके, और उनके हिसाब से भी कैसे करंट है वो भी हम देखेंगे। 1 मिनट, तो पहले लाइट का हम देखेंगे। 1 मिनट, पहले लाइट देखें। जैसे हमने लाइट दिखाया था, लाइव लाइट, उसके ऊपर जो बत्ती भी चालू बंद हो रही थी, ये देखिए आप चालू बंद बत्ती हो रही है। इसका मतलब कि करंट जो है, करंट बहुत बढ़िया है। इतने धूप में अगर उजाला अगर आता है, इसका फ्लैश होता है, तो करंट बहुत अच्छा है। और अभी देखेंगे कि करंट तार के अंदर कितना है, जो डीवीएम जो मैंने बताया था, डीवीएम में करंट कितना दिखाता है। तो चेक कीजिए थोड़ा, इसमें एक माइनस को लगाइए और दूसरा करंट को लगाने के बाद देखिए आप इसमें अर्थिंग को लगाए, जो एक पॉइंट जो है, तो दूसरा लाल वाला वो जो वायर निकलता, वो उसको पिन लगी है ब्लैक कलर वाली, तो उसको करंट आप चेक कर सकते हैं। 9.9, मतलब 9900 9800, 9.9 और 9.8 भी दिखता है, 9.9 आ रहा है अभी। मतलब करंट जो है काफ़ी बढ़िया है, और इसी तरीके से करंट पूरे फेंसिंग के अंदर दौड़ रहा है। आप निकाल दीजिए अभी ये। तो इस तरीके से फेंसिंग यहाँ पे लगा हुआ भी है। अब पूरा जंगल का भी एरिया, यहाँ पे नाला भी आपको दिख रहा है, जो पानी बारिश में बहते रहता है। मतलब पूरा जंगल के एरिया में आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पे ये तो फसल है अभी, लेकिन देख सकते हैं पहाड़ भी आपको दिख रहा होगा। उधर के साइड में सूरज की धूप ज़्यादा है तो कैमरा क्लियर नहीं होगा उतना, लेकिन ये फेंसिंग आप देख सकते हैं कि जुगाड़ में कैसे यहाँ पे किया है। तो जैसे आप लकड़ी के बल्ली है, लकड़ी का पोल है, तो ये सूखा हुआ है, और उसके ऊपर प्लास्टिक जो होता है ट्यूब पानी देने का, वो इसके ऊपर लपेटा गया है। मतलब काफ़ी कम खर्चे में फेंसिंग किया गया है। लेकिन इसके अगर लकड़ी अगर गीली अगर होती है तो समस्या होती है करंट लीक होने की, क्योंकि ये जो पन्नी होती है, जो प्लास्टिक पाइप वगैरह होती है, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, यहाँ पे बहुत कम होती है, तो उससे करंट लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि अगर आपके जो पोल है वो अगर गीले है, तो यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हैं, जो ड्रिप का यहाँ पे पाइप यहाँ पे दिख रहा है, ये जो नल का जो होता है, नल टाइप जो ड्रिप बूंद बूंद जो पानी जाता है, उसको ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है मराठी में, टिम्बक सिंचन, वो भी इन्होंने यूज़ किया है। मतलब जहाँ पे भी खर्चा बचा सकते हो, खर्चा इन्होंने बचाया है, और खर्चा बचाना भी ज़रूरी है, रिजल्ट मिलना भी ज़रूरी है। तो आपके बजट के हिसाब से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि आपके ज़रूरत के हिसाब से तो आप लगाएंगे, लेकिन करंट के तार कितने अच्छे तरीके से और अर्थिंग कितना अच्छे तरीके से लगाते हैं, ये बहुत डिपेंड होता है। वहाँ पे शुरू में हम देखे गए थे कि यहाँ पे 3 तार लगे थे, यहाँ पे 4 तार दिख रहे हैं। 4 तार में
करंट तार तो बारीक है, लेकिन शूटिंग में ये पहला तार, ये दूसरा तार, तीसरा तार और चौथा तार, ये चार तार में 2 जो तार है करंट के हैं, 2 तार है अर्थिंग के। यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हैं नीचे इन्होंने पन्नी, छोटे से पाइप, पीवीसी पाइप का जो होता है पानी देने का, उसका लगाया है, लेकिन ये ड्रिप का यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे लगाने के लिए आप इंसुलेटर भी आप लगा सकते हैं, जो कंपनी की ओर से दिया जाता है। तो इंसुलेटर अगर लगाएंगे तो थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन उसमें करंट इससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी मान लीजिए करीबन इसके अंदर जो मैंने चेक किया था 10,000 वोल्ट का, अगर इंसुलेटर और लगाते हैं तो उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है करंट लगने की, वो भी शायद उसमें बढ़ सकती है। तो पोल कम से कम खर्चे में कैसे लगाया जाए, फेंसिंग कैसे किया जाए, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शूटिंग, और इनका कंटिन्यू ध्यान रहता है, रोज़ का आना जाना होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में इन्होंने अर्थिंग भी दिया है, जो अर्थिंग तो बहुत ज़रूरी है, जो भी मैंने वीडियो में बताया था शुरुआत में। तो जो अर्थिंग का जो तार है, नीचे से दूसरा तार जो अर्थिंग का है, उसमें से एक वायर निकाल के इन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया है, ताकि अर्थिंग अच्छा रहे। और पूरे खेत में इन्होंने करीबन 100, 150 से 150 और 200 फीट के दूरी पे यहाँ पे अर्थिंग के तार इन्होंने लगाए हैं। फेंसिंग के तार आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत नाजुक सी एक लकड़ी है, लकड़ी को भी इन्होंने तार लगा दिया है। आसपास जंगल है, वहाँ से भी इनको मिल जाती है। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से सीमेंट पोल, लोहे के पोल, या फिर लकड़ी के पोल, या फिर बांस, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप लगा सकते हैं, फेंसिंग कर सकते हैं। तो इस टाइप का मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं एक बार पूरा वीडियो। फेंसिंग का भी खेत के हर कोने पे मैं तो जा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना मैं दिखा सकता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ, वो तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में जो आपने झटका मशीन का जंबो पैक दिखा है, मॉडल ही जंबो मॉडल है और कम्बो पैक है। कम्बो पैक मतलब इसके अंदर सोलर पैनल, बैटरी, मशीन, बॉक्स, सोलर ब्रैकेट वगैरह सब कुछ आता है। ये कम्बो पैक जो होता है, कोई भी मॉडल का हो, बहुत सारा मॉडल है, क्लासिक है, यूनिवर्सल है, ये कम्बो है, सुपर सायरन, यूनिवर्सल सायरन। तो ये जो पूरा सेटअप है, सेटअप हम ऑनलाइन नहीं भेज सकते हैं। जो लोग खुद आते हैं, ऑफिस में आते हैं हमारे, जैसे कि आपने वीडियो में पूरा देखा है, जो जंबो मॉडल मैंने दिखाया था, वैसे कम्बो पैक मॉडल तो बहुत सारे हैं, जंबो, यूनिवर्सल, क्लासिक, सुपर, आपकी ज़रूरत के हिसाब से मॉडल है। लेकिन जो कम्बो पैक है, कम्बो पैक में सोलर पैनल, बैटरी, मशीन, उसका माउंटिंग बॉक्स, इसमें माउंटिंग बॉक्स नहीं क्योंकि मॉडल ही जंबो है, और सोलर पैनल लगाने का ब्रैकेट आता है, पूरा सिस्टम के साथ दिया जाता है। लेकिन ये सभी जो चीज़ें हैं ऑनलाइन नहीं भेज सकते हैं। जो लोग हमारे नियर बाय, मतलब हमारे जैसे वर्धा डिस्ट्रिक्ट के आसपास, वर्धा से आसपास के 50, 100, 150 किलोमीटर से जो लोग खुद आते हैं लेने के लिए, उनके साथ में हम देते हैं। या फिर जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं, अगर किसी को 1 नहीं 4-5 यूनिट से भी ज़्यादा रखते हैं तो हम वहाँ पे हमारी कंपनी की ओर से भी सप्लाई करके भी देते हैं। उनका जो कुरियर चार्जेस होता है वो भी हम देते हैं। और रेट जो है समय के साथ बदलते रहते हैं, जो भी मॉडल आता है, नया नया मॉडल आते रहे, उसके हिसाब से बदलते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा कंप्लीट सेटअप है, ऑनलाइन नहीं भेज सकते हैं। सिर्फ जो खुद लेने के लिए आते हैं वो, और जहाँ से हमारी जो खुद सर्विस हम दे सकते हैं आसपास के एरिया में कुरियर चार्जेस लगा के, उनके लिए हम सप्लाई करते हैं। यदि अगर कौन सा मॉडल अगर आपको लगता है, जैसे ये मॉडल जो है जंबो, ये ऑनलाइन में नहीं है, क्योंकि ये खुद का, इसका वजन करीबन 7 से 8 किलो का मशीन है, इसका 1 mm थिकनेस में बॉडी बना हुआ है। उसके ऊपर आप 50, 60 और 70 किलो का वेट भी अगर मशीन के ऊपर रखेंगे तो भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि पूरा मेटल बॉक्स बना हुआ है ये, और पूरा पाउडर कोटेड वाला बॉक्स होता है। यदि अगर आपको हमारे इस जो प्रोडक्ट के अलावा दूसरे कोई प्रोडक्ट जो सोलर फेंसिंग को लगाए जाते हैं, सोलर झटका मशीन की जो भी ऐसी सीरीज है जो हम ऑनलाइन भेज सकते हैं, जो आप ऑनलाइन परचेस करके अकाउंट में पैसे डाल के आप आपके पते पे बुला सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ई-कॉमर्स वेबसाइट इंडिया की सबसे पहले और आज के डेट में फरवरी 2022 शुरू है। अब तक किसी ने भी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाया नहीं है। ई-कॉमर्स वेबसाइट है solarjhatkamachine.in। ये सोलर झटका मशीन है। यदि अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो इस पर आप ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। दूसरा ये बात कि आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन अगर है, एंड्रॉयड फ़ोन में आपके गूगल प्ले स्टोर पे जाके झटका मशीन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी इंडिया का सबसे पहला ऐप है, झटका मशीन ऐप है, और अब तक का सबसे पहला और सबसे एक लौता ऐप है, जो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरी मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ में स्क्रीन के नीचे दिए गए कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर 8055159047, इस नंबर पे आप आपका नाम पता लिख के व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर सवेरे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।